मेरे क्लासमेट ने मुझे एक मिंट कैंडी दी, लेकिन मैंने उसे सीधे स्कूल की सूप कॉल्ड्रन में फेंक दिया ताकि पूरे स्कूल के 4000 बच्चे उसे शेयर कर लें, क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आया था। पिछली जिंदगी में उसके पास एक अजीब सिस्टम था। मैं उसकी कोई भी चीज खाता तो मेरे एग्जाम मार्क्स उसके नाम ट्रांसफर हो जाते। वो एक रिच यंग मास्टर था जिसका फ्यूचर पहले से तय था, लेकिन मैं ऑर्फनेज में पला था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही मेरी जिंदगी बदलने का आखिरी मौका था। फिर भी 3 मॉक एग्जाम्स में मेरे मार्क्स लगातार गिरते गए और फाइनल एग्जाम में मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। निराश होकर सड़क पर भटक रहा था, तभी एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मौत के बाद मेरी आत्मा ने एक बातचीत सुनी, इतना मुश्किल पेपर था, फिर भी तुम स्टेट रैंक 1 ले आए। वो हंसा, अब टॉपर का टाइटल मेरा है। फिर तिरस्कार से बोला, उस गरीब लड़के की औकात ही क्या थी। ऐसे लोग पूरी जिंदगी नाली में ही रहने के लिए पैदा होते हैं। उसी पल मुझे सच पता चला, मेरे गिरते मार्क्स कोई हादसा नहीं थे। मेरी पूरी जिंदगी किसी और के मजाक का हिस्सा थी। इस बार मैं दोबारा जिंदगी जी रहा था। उसे दूसरों के मार्क्स चुराने का इतना शौक था ना, तो सिर्फ मेरे मार्क्स चुराकर क्या मजा आता। इस बार पूरे स्कूल के एग्जाम मार्क्स उसके लिए एक गिफ्ट बनने वाले थे। थर्ड मॉक एग्जाम से एक दिन पहले लगातार रात भर पढ़ाई करने की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया। मैं कांपता हुआ डेस्क पर पड़ा था कि तभी मेरे सामने एक कैन कॉफी आकर रुकी। सुमुचेन, ये कॉफी पी लो, थोड़ा फ्रेश फील करोगे। आवाज सुनते ही मैं ठिठक गया। सामने वही लड़का खड़ा था। पिछली जिंदगी में इसी कॉफी की वजह से उसने मेरे स्टेट टॉपर बनने वाले मार्क्स चुरा लिए थे। मैंने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आसपास के छात्र बोल पड़े, वाह कितना जेनरस है, अपने डेस्कमेट के लिए कॉफी तक लेकर आया है। बेचारा इतना गरीब है कि क्लिनिक तक नहीं जा सकता। अच्छा हुआ इसे ऐसा डेस्कमेट मिल गया। उनकी बातें सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कॉफी का कैन खोलते हुए कहा, ये स्पेशल कॉफी है, मेरे पिता इसे विदेश से लाए हैं, देश में खरीदनी भी मुश्किल है। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों में ठंडक उतर आई। यही वो कॉफी थी जिसने पिछली जिंदगी में मेरी किस्मत छीन ली थी। मैं ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था, दूसरों की मदद और स्कॉलरशिप के सहारे ही इस इलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ पा रहा था। मेरे जैसे इंसान के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं था, वो मेरी पूरी जिंदगी बदलने का आखिरी मौका था। और पिछली जिंदगी में इसी कॉफी का एक घूंट पीने के बाद वो मौका हमेशा के लिए मुझसे छिन गया था। मेरे लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही किस्मत बदलने का आखिरी मौका था। हाई स्कूल के तीसरे साल तक मेरे मार्क्स हमेशा टॉप 3 में रहते थे। टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लगभग तय माना जा रहा था। मैं दिन रात मेहनत करता था, बस इस उम्मीद में कि एक एडमिशन लेटर मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन थर्ड मॉक एग्जाम के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे मार्क्स अचानक गिरने लगे। आंसर शीट में ऐसी गलतियां थीं जो मैंने कभी नहीं की थी। एग्जाम हॉल की फुटेज भी यही दिखाती थी। और सबसे डरावनी बात, एक परीक्षा में मैं सिर्फ आधे घंटे बाद पेपर जमा करके बाहर निकल गया था। कम से कम रिकॉर्ड तो यही कहता था, लेकिन मुझे साफ याद था कि मैंने आखिरी सेकंड तक हर सवाल हल किया था। इन्विजिलेटर से लेकर क्लासमेट्स तक सबने दावा किया कि उन्होंने मुझे जल्दी जाते देखा था। मेरी यादें और हकीकत दो अलग अलग दुनिया बन चुकी थी। मैंने हार नहीं मानी, बार बार शिकायत की, बार बार जांच की मांग की, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। धीरे धीरे शिक्षकों की नजरों में मेरे लिए सहानुभूति आने लगी, यहाँ तक कि पुलिस भी बेबसी से पूछने लगी, कहीं पढ़ाई का दबाव ज्यादा तो नहीं है, तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं होने लगा। उस वक्त किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और फिर मरने के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चली।